नमस्कार किसान भाइयों। अगर जो आप भी गेहूं की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो देख रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके जो जानकारी दी जा रही है वह अन्य किसी चैनल पर नहीं दी गई होगी। किसान भाइयों, मैं भी एक किसान हूं और जो मेरे को अच्छा लगता है खाद और दवाइयाँ पहले मैं अपनी फसल में प्रयोग करता हूँ। उसके बाद में जो मुनाफा देने वाले खाद और कुछ रासायनिक दवाइयाँ वो टॉनिक अगर जो मेरे को अच्छा लगते हैं तो मैं फिर आप किसान भाइयों के सामने वो चीज़ें शेयर करता हूँ। तो किसान भाइयों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर जो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं किसान भाई, तो अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 60 और 70 दिनों के मध्य की होती हैं, जब बालियाँ निकलने की तैयारी होती है, उस समय हमें हमारी फसल में एक ऐसा काम करना है जिससे कि हमारा उत्पादन डबल हो सके। किसान भाइयों, खर्चा तो सिर्फ मात्र 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आएगा, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं किसान भाइयों कि अगर जो आप यह टॉनिक और यह खाद अपनी फसल में देते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 10 गुना मिलेगा। कम से कम यूँ समझ लो कि 2 कुंटल से 3 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, आज हम जो खेती कर रहे हैं वह परंपरागत खेती कर रहे हैं। एक रासायनिक आज का जो युग है वह वैज्ञानिक खेती का है। हम हमारी पद्धति चेंज करना पड़ेगी, तभी हमें एक हमारी फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ रासायनिक खादों के ऊपर ही निर्भर हैं। सिर्फ डीएपी और यूरिया से हम चाहते हैं कि हमारी फसल से अच्छा उत्पादन निकाल सकें, तो ऐसा संभव नहीं है। आज हमें हमारी फसल को रासायनिक खाद और यूरिया के अलावा और पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसकी हम अगर जो समय समय पर हम हमारी फसल को नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा उत्पादन घट जाता है। क्योंकि सबसे पहले किसान भाइयों क्या था कि हम हमारी फसल में गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में हमारी फसल में देते थे, तो उसके अलावा हमें और कोई पोषक तत्व देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज का जो समय है, आज इस समय में हमें पोषक तत्व देना अनिवार्य है। तो किसान भाइयों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। किसान भाइयों, जब हमारी फसल 60 से 70 दिनों के मध्य हो जाती हैं, जब हम तीसरा पानी पिलाने की तैयारी करते हैं, उससे पहले हमें डीएपी लेना है 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से। और किसान भाइयों, डीएपी में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है। और इस समय हमारी फसल में जब बालियाँ निकलती हैं, उस समय हमारी फसल को फास्फोरस और पोटास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर जो हम उस समय खाद नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो बालियाँ रहती है वह छोटी निकलती हैं या पतली निकलती हैं। तो इस समय हम फास्फोरस की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपने पहले खाद दिया हो, तो आप अगर जो मान लो 1 बोरी देते हैं तो 1 बोरी ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपये की आती है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको कहीं फ़ायदा ये बोरी कर देगी। तो किसान भाई, 1 बोरी हमें डीएपी लेना है। उसके साथ में हमें अगर जो आप चाहो तो पोटास आगे नहीं मिलाया हो तो आप उसके साथ में 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास भी मिला ले। और मिलाने के बाद में छिड़काव कर दे और छिड़काव करने के बाद पानी पिला दे। पानी पिलाने के कम से कम 8 दिन बाद जब मान लो हम हमारी फसल में चलने योग्य, स्प्रे करने योग्य हो जाए, उस समय हमें स्प्रे करना है। तो स्प्रे में किसान भाइयों हमें लेना है NPK 05234। NPK 05234 में 52% फास्फोरस पाया जाता है और 34% पोटास पाया जाता है। किसान भाइयों, NPK 05234 का जब हमारी फसल में बालियाँ निकलती हैं, उस समय अगर जो हम इसका स्प्रे करते हैं तो हमारे पौधे को डायरेक्ट स्प्रे के माध्यम से फास्फोरस और पोटास की पूर्ति हो जाती है और बालियाँ एक अच्छी निकलती है, लंबी निकलती हैं और पर्याप्त मात्रा में इसमें दाने ले सकती हैं। किसान भाइयों, इसकी मात्रा 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। और इसके बाद किसान भाइयों हमें लेना है क्रिस्टल कंपनी का नाइट्रोजन, जो कि एक टॉनिक आता है जिसके अंदर किसान भाइयों पर्याप्त मात्रा में संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, जिंक, आयरन
जो कि हमारी फसल में जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती हैं उन सभी पोषक तत्वों का ये एक संपूर्ण मिश्रण है जो हमारे फसल को स्प्रे के माध्यम से मिलता है। और इसका आप यूँ समझ लो कि 200 रुपये या 300 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्च आता है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको एक 4 गुना मिल जाएगा। अगर जो किसान भाइयों ये आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है तो इसके अलावा आप मल्टीफ्लेक्स का क्रांति भी ले सकते हैं। इन दोनों में एक समान पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो क्रिस्टल के नाइट्रोजन में है वही पोषक तत्व मल्टीफ्लेक्स के क्रांति में भी पाए जाते हैं। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं और इसकी मात्रा रखनी है हमें 300 से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी फसल में स्प्रे करना है। किसान भाइयों इसके अलावा अब हमें लेना है एक फंगीसाइड। फंगीसाइड का उपयोग हमारी फसल में इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब बालियाँ निकलती है उस समय कोहरा अधिक गिरता है और उससे फंगस फैलने का खतरा हमारी फसल में बना रहता है। इसलिए हमें टेबुकोनाजोल, जो कि एक बायर के फोलिक्योर में पाया जाता है, तो आप टेबुकोनाजोल या किसी और अन्य कंपनी का भी ले सकते हैं तो टेबुकोनाजोल भी ले सकते हैं। इसके अलावा टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर भी ले सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी फसल में सल्फर की पूर्ति भी हो सकती है। तो दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं और हमारी फसल में ये तीनों मिलाकर स्प्रे करना है। और स्प्रे करने के 8 दिन बाद आप अपनी फसल में एक अलग परिवर्तन देखेंगे। जब बालियाँ निकलेगी, बालियाँ लंबी निकलेगी, दाने मोटे और चमकदार होंगे और बालियाँ ऊपर तक एक समान दानों से भरी हुई होगी। तो किसान भाइयों ये थी गेहूं में अधिक उत्पादन लेने की संपूर्ण जानकारी। अगर जो आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अन्य किसान भाइयों में शेयर कीजिए।